हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा बाय शंकर सर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेंसिडिटी अर्थात विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कोरिजन को समझा था और देखा था कि किस प्रकार से एल्युमिनियम में संक्षारण नहीं होता है जबकि लोहे में संक्षारण हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, या हाइड्रोलिसिस हो जाएगा जब पानी के संपर्क में आएंगे तो वो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर रिएक्ट करते हैं, तरह तरह के एंजाइम उन पे एक्ट होगा फैट्स पे, और फैट्स स्मॉलर और छोटे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्डिहाइड्स या कीटोन्स या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस देख रहे हैं आप, जिसमें फैट पर ऑक्सीडेशन वर्क हो रहा है, हाइड्रोलिसिस वर्क हो रहा है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं अपने एंजाइम छोड़ रहे हैं और फिर उसको तोड़ रहे हैं। ये जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो अनडिजायरेबल होते हैं हमारे फूड में। जब ये इनकी मात्रा या इनकी प्रेजेंस फूड में होती है तो भोजन जो है वो हमें माल ऑर्डरस देखने को मिलता है, उसकी स्वाद बिगड़ जाती है, उसका गंध और उसका जो कलर है वो बदलने लगता है और भोजन जो है खाने योग्य नहीं बचता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया, दैट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी या रेंसिडिफिकेशन। तो रेंसिडिफिकेशन बेसिकली 3 तरीके से हो सकती है, आपने देखा, ऑक्सीडेशन करा करके, हाइड्रोलिसिस हो सकती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। अर्थात रेंसिडिटी जो होगी वो हो गई कि फैट्स का हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से भोजन में फाउलिंग स्मेल आना, भोजन का टेस्ट बदल जाना, भोजन का स्वाद बदल जाना, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। विकृत मतलब कुछ अलग और गंधिता मतलब गंध का आना। तो भोजन से कुछ अलग तरह के गंध आने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड विकृत गंधिता। और वो अलग गंध आने की वजह है फैट का ऑक्सीडेशन हो जाना, या तो फैट का हाइड्रोलिसिस हो जाना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैट को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे तरह के एल्डिहाइड कीटोन में, जो कि हमारे भोजन में अनडिजायरेबल हैं, जो हमारे भोजन में नहीं होने चाहिए। अब आइए देखते हैं कि रेंसिडिटी किस किस वजह से हो सकती है। रेंसिडिटी बेसिकली 3 तरीके हो सकती है। पहला हाइड्रोलिटिक, दूसरा ऑक्सीडेटिव और तीसरा माइक्रोबायल। हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया होगी पानी के प्रेजेंस में, और जो हमारे फैटी एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से भोजन का स्वाद जो है ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीडेटिव होती है, ये ऑक्सीजन के द्वारा उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा फैटी एसिड का, जो डबल बॉन्ड होते हैं फैटी एसिड में वो टूट जाएंगे, फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, और फ्री रेडिकल रिएक्शन जितने भी हैं वो सनलाइट के द्वारा कैटेलाइज होते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में होने पर ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने लगता है। तो ये ऑक्सीडेटिव पाथवे के द्वारा भी रेंसिडिफिकेशन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से तीसरा जो तरीका है रेंसिडिटी होने का वो है माइक्रोबायल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खासकर जो कुछ बैक्टीरिया हैं, वो एंजाइम यूज करते हैं, जैसे कि लाइपेज एंजाइम जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित होता है, लाइपेज बैक्टीरिया के द्वारा। वो बैक्टीरिया क्या करती है, लाइपेज एंजाइम स्राव करती है और फैट को तोड़ देती है। फैट को तोड़ने से फिर वो अल्डिहाइड कीटोन या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे भोजन में अनडिजायरेबल है, और उसी की वजह से हमारा भोजन जो है माल ऑर्डरस हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। तो इस तरह से हमारा रेंसिडिफिकेशन हो सकता है 3 तरीके से। पहला वाटर के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, एंड तीसरा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब सवाल उठता है कि इस चीज़ को किस तरह से बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, भोजन को किस तरह से ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम इसे किस तरह से बचा सकते हैं। भोजन को ख़राब होने से बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, चूँकि भोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा या वाटर के प्रेजेंस में रहेगा तभी ख़राब होता है। तो अगर हम उसे ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में रखें, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में रखें तो भोजन हमारा ख़राब नहीं होगा। या तो एयर टाइट कंटेनर में रखें, भोजन को एकदम उस तरह के बर्तन में रखें जहाँ पे ऑक्सीजन घुस नहीं सकता है, तो हमारा भोजन ख़राब जल्दी नहीं होगा, हालांकि हो ही जाता है। यहाँ तक कि जब फ्रिज में भी कुछ चीज़ें हम लोग रखते हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि फ्रिज में रखने से वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। फ्रिज में रखने से क्या होगा, टेम्परेचर लो होती है, तो टेम्परेचर लो होने से जो इनकी रिएक्टिविटी है, चाहे हाइड्रोलिसिस का रेट हो, चाहे ऑक्सीडेशन का रेट हो, चाहे माइक्रोबायल एक्टिविटी का रेट हो, वो थोड़ा डिक्रीज़ कर जाएगा, और काफ़ी समय तक भोजन जो है आपका ख़राब नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रहेगा तो वो भी अल्टीमेटली धीरे धीरे ख़राब हो ही जाएगा, क्योंकि उस समय ऑक्सीडेशन हो रहा होता है लेकिन बहुत ही स्लो रेट में हो रहा होता है। तो ऐसा मत समझिए कि फ्रिज में हम कोई चीज़ रख दिए हैं तो वो ख़राब होगा ही नहीं, होगा लेकिन धीरे धीरे होगा।
तो पहला तरीका हो गया कि हम भोजन को ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में भोजन को रख सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुँच सके। दूसरा जो तरीका है, जो कि ऑक्सीडेटिव जो पाथवे है रेंसिडिफिकेशन का, उसमें सनलाइट जो है उसको रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो अगर हम भोजन को सनलाइट से बचा के रखें, मतलब डार्क में रख दें, लो टेम्परेचर में रख दें, तो हमारा जो भोजन है वो सुरक्षित रहेगा। देखते होंगे आप ठंडक के दिनों में भोजन जल्दी से ख़राब नहीं होता है। वहीं अगर गर्मी के दिनों की बात करें तो भोजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है माइक्रोबायल एक्टिविटी का वो ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में, चूँकि टेम्परेचर हाई रहता है। उसी तरह से हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा जो तरीका है इसको प्रिवेंट करने का, वो है एंटीऑक्सीडेंट हम मिला देते हैं। भोजन में बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसको मिला देंगे भोजन में अगर, तो वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं बेसिकली? एंटी मतलब बताया था मैंने प्रोटेक्शन। जहाँ भी आप अगर एंटी देखते हैं इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, और ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन करने वाली चीज़ें हैं, अगर उनसे बचाने वाले एजेंट हम अगर भोजन में मिला दें तो भोजन का ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। तो ये 3 तरीके में आप चौथा तरीका क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ हमारे पास दूध को बचाना हो तो हम लोग आजकल पॉस्चराइज्ड मिल्क खाते हैं। आप लुई पॉस्चर इस चीज़ को डिस्कवर किए थे, इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप जब भी कभी मिल्क का पाउडर या पैकेट खरीदते हैं तो आप देखते होंगे नीचे लिखा होगा पॉस्चराइज्ड मिल्क। पॉस्चराइजेशन प्रोसेस क्या होता है इस चीज़ को अलग वीडियो में समझेंगे। तो वो भी एक तरीका हुआ हम लोग भोजन को ख़राब होने से बचाने का। उसी प्रकार से चिप्स की थैलियों में आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन गैस नहीं रहती है, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरते, बल्कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है बेसिकली कम रिएक्टिव होता है, और चूँकि ऑक्सीजन नहीं है मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जो चिप्स है वो अंदर में काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा। ये तरीका हो गया, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग उस चीज़ को हटा सकते हैं। और उसके बाद जहाँ तक कोशिश हो सके हम लोग उसे पानी से बचा के रख सकते हैं, जिससे कि फर्दर आपका और प्रभाव ना पड़े रेट ऑफ रिएक्शन में। तो ये आपने देखा इस तरह से कि विकृत गंधिता क्यों हो जाती है, क्या क्या उसके प्रोसेसेस हैं। 3 प्रोसेस आपने देखा, 3 प्रोसेस के द्वारा कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। पहला आपने देखा हाइड्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा, दूसरा ऑक्सीडेशन हो जाता है, तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उस पर अटैक कर जाते हैं अपने खास तरह के एंजाइम के द्वारा, फिर उस फैट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि रेंसिडिटी इज़ नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ द फैट्स इनटू द फैटी एसिड्स और अल्डिहाइड और कीटोन विच आर नॉट डिजायरेबल इन आवर फूड। सो आई होप चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हूँ। फिर भी अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।